हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि ट्यूशन फीस का कौन सा फॉर्म हमें इस बार भरना चाहिए और उसको भरने का पूरा सा प्रोसेस। तो ये देखिए, एक ये फॉर्म है और ये फॉर्म पिछले कई सालों से रेल कर्मचारियों द्वारा भरा जा रहा था। इसमें बहुत ही आसान था, ये परिवार का घोषणा पत्र कि आपके कितने बच्चे हैं, जो कि कर्मचारी स्वयं देता है और अपने साथी कर्मचारियों को गवाह बनाकर इस पर साइन करवा के जमा करते हैं। इसके बाद ये एक ही पेज का ये फॉर्म होता था। ये इस तरीके से, इसमें ईयर हर साल जो है चेंज कर दी जाती है और 25, 26, 26, 27, 27, 28 या 23, 24, 21, 22 से ये प्रत्येक एकेडमिक ईयर का रहता है। इस पर देखिए रेलवे बोर्ड का ये लेटर नंबर भी लिखा हुआ है। तो ये लेटर नंबर जो है 147/2017 के तहत बच्चों को सब्सिडी ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है। और ये बहुत ही छोटा सा फॉर्म है जिसमें नाम वगैरह, एम्प्लॉय नंबर, चाइल्ड का नाम और स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल का नाम, और इसको यहाँ पर टिक करना है। बोनाफाइड अगर लगा रहे हैं तो उसको येस करना है। होटल सब्सिडी ले रहे हैं तो इसको येस करना है, वरना यहाँ पर डैश मार देना। इसको इतना सा छोटा सा फॉर्म था, इसको भी भर दिया जाता था। इसके बाद ये स्कूल से प्रोफार्मा दिया गया था कि इस तरीके से इस प्रोफार्मा में आपको जो है स्कूल का बोनाफाइड देना है, जो कि लेटर हेड अगर है विथ एड्रेस के साथ, तो आप कुछ स्कूल जो है अपने ही लेटर हेड पर दे देते हैं, वह भी मान्य था। और इस पर भी यदि आप अपनी ऑफिस सील और आपके जो है प्रिंसिपल हैं या हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, उनके भी साइन करवा के इसको फिल करके दे देंगे तो इससे भी आपका पैसा लगा दिया जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, सभी जगह, लगभग कई जोन में या सब जगह कहें, सभी जगह कह सकते हैं, ये दो प्रकार के नए फॉर्म यहाँ पर वायरल हो रहे हैं व्हाट्सएप पर, और जिसमें सबको बहुत कन्फ्यूज़न है कि हम कौन सा फॉर्म भरें। एक फॉर्म तो देखिए, एक ये है और आपके पास भी अगर आया होगा इस तरीके से, देखो ये भी फॉर्म है और ये पिछली साल भी कुछ लोगों ने भरा था, जिसको हम कह सकते हैं। तो ये देखिए, ये भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए ही बनाया गया है। इसको फॉर्म को 2 बच्चों का मिलता है और इसमें जो है रीइंबर्समेंट के लिए भी है, टोटल अमाउंट वगैरह भी लिखना है। जबकि अब आप कितना भी अमाउंट लिखें या नहीं लिखें, सरकार ने जो है एक फ़िक्स अमाउंट तय कर दिया है, वही अमाउंट जो है मिलता है। इसमें अमाउंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एकेडमिक ईयर वगैरह का ये फॉर्म आपका 2 जो है पार्टों में हो गया है, 2 पेजों में कह सकते हैं। और इसके बाद इसमें आपके ऑफिसर के काउंटर साइन भी करवाने हैं, और काउंटर साइन तो इसमें भी करवाना है, दोनों में करवाए हैं। वो ऑफिशियल कहीं ऑफिशियल करवाए जाते हैं, कहीं कर्मचारी खुद करवा के देता है। जहाँ बल्क में हो जाते हैं वहाँ ऑफिशियली ही बाबू करवा देता है। ये बोनाफाइड है और इस बोनाफाइड को वही सब चीज़ें लिखी गई हैं जो पुराने फॉर्म में लिखी गई हैं, सिर्फ उनका आकार और थोड़ी सी चीज़ें और डिस्क्राइब कर दी गई हैं। इसके अलावा ये हॉस्टल सब्सिडी के लिए है और वही चीज़ है यहाँ पर आपको जो है डेट वेट सील लगाना है और सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके प्रिंसिपल वगैरह के यहाँ पर साइन करना है। इसके बाद एक तो ये फॉर्म हो गया। अब एक ये फॉर्म इस बार फिर आया है। इसमें देखिए क्या है, इसमें भी ये पहले बोनाफाइड दे दिया गया है और बोनाफाइड तो सेम यही है जो इसमें था। अब इसमें देखिए, एप्लीकेशन फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस CEA एज पर रेलवे बोर्ड लेटर नंबर एंड सीले सर्कुलर नंबर 2017। इस जो अभी मैंने जो पुराना फॉर्म दिखाया था, अगर जिसके पास ये फॉर्म है, इसमें देखिए कहीं भी इस लेटर का जिक्र नहीं किया गया है, ये 2017 वाले। और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस वाले फॉर्म को ना भरें, क्योंकि इसमें यदि कोई कंप्लेन करना हो, आपको कहीं शिकायत करना हो कि किस लेटर के तहत आप चिल्ड्रन एजुकेशन मांग रहे हैं, उसके बारे में इसमें जिक्र नहीं है। जबकि एक ये फॉर्म और ये पुराना वाला फॉर्म, इन दोनों फॉर्म में देखिए 147/2017 और यहाँ पर 147/2017 दोनों में लिखा हुआ है। तो यह फॉर्म तो आप भर सकते हैं, ये बहुत ही सही फॉर्म है, इसको या इसको। जबकि ये वाला फॉर्म आप मत भरें, इससे आपका पैसा अगर काट दिया जाता है तो आप फिर दोबारा से इसको लगवाने के लिए बाध्य नहीं होंगे।
जबकि इसमें आप बता रहे हैं कि आप एक्चुअली फॉर्म होता क्या है, आपकी एक एप्लीकेशन होती है जिसमें आपके सारे जो है पैरामीटर बिल्कुल सही और बाबू जो चाहता है वह सारे पैरामीटर इसमें भरे रहते हैं, बस इसके अलावा फॉर्म कुछ नहीं होता है। आप सादा एप्लीकेशन भी देंगे इसके तहत तब भी आपको जो है चिल्ड्रन एजुकेशन लगा दिया जाएगा, जिसमें लेकिन फिर भी आपको उसमें भी संदर्भ के रूप में इस लेटर का जिक्र जरूर करना होगा। इस फॉर्म को यदि आप भरते हैं इसमें बहुत ही आसान है, वही चीज़ें हैं, आपके इन्फॉर्मेशन, आपकी नाम, डेजिग्नेशन, एक चाइल्ड का विवरण यहाँ लिखना है, दूसरे बच्चे का यहाँ लिखना है, आप कौन सा नेम ऑफ क्लेम, आप हॉस्टल सब्सिडी तो यहाँ पर, एजुकेशन अलाउंस लिखना है तो यहाँ पर, यदि डिसेबल चाइल्ड है तो आप यहाँ पर भी दोनों में दे सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि बेहतर बोनाफाइड, यदि आप बोनाफाइड लगा रहे हैं तो यस करेंगे, दोनों बच्चों के लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी यस करेंगे। हॉस्टल सब्सिडी के लिए जो चाहिए तो आप जो है यहाँ पर यस करेंगे, वरना यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पर नो में टिक करेंगे। क्लेम रुपए, आपके कितने पैसे क्लेम हो रहे हैं वह आप इस पर लिखेंगे, और ये सर्टिफाइड आपको सर्टिफिकेशन बाय सुपरवाइज़र, ये भी आप अपने ऑफिस सील से ऑफिस में जो आपके सुपरवाइज़र रहते हैं उनसे आप यहाँ पर सिग्नेचर करवा के इसको या इस फॉर्म को आपके यहाँ जो भी आसानी से उपलब्ध है वह फॉर्म आप जो है भर के दे दें। आपका चिल्ड्रन एजुकेशन 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में किसी भी दिन आप दे सकते हैं। आपका फॉर्म जमा करने के अगले महीने ही आपका पैसा आपके जो है सैलरी में से साथ जुड़कर आ जाएगा। और यदि आपको ये फॉर्म और ये फॉर्म दोनों चाहिए, इनका मैं पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाले दे रहा हूँ, आप जो आपको सही लगे वह फॉर्म आप यहाँ से पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। आपका क्या सवाल है, कौन सा आपके यहाँ फॉर्म भरा जा रहा है, इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ, और मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।